क्या बीजेपी नेता अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रही हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर लगी एक होल्डिंग सभी के मन में कुछ ऐसे ही सवाल पैदा कर रही है। जी हाँ, और से देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, जिसके मेन गेट के बाहर ये बड़ा सा होल्डिंग लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर ये होल्डिंग लगी है। इसमें नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। होल्डिंग में मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। इस होल्डिंग को बीजेपी कार्यकर्ता चौधरी विवेक बालियान ने लगवाया है। होल्डिंग पर लिखा है, श्रद्धेय नेताजी को 85वीं जयंती पर शत शत नमन। दरअसल 4 दिन बाद यानी कि 22 नवंबर को नेताजी की जयंती आ रही है, जिसके चलते पहले से ही ये होल्डिंग लगा दी गई है। अब बीजेपी दफ्तर के बाहर इस तरह की होल्डिंग लगने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ चुकी है। भाजपा कार्यालय पर नेताजी की तस्वीर देखकर बीजेपी कार्यकर्ता चौकन्ने हो गए हैं। अपर्णा यादव, जिन्होंने 2022 में बीजेपी का दामन थामा था, उनके नेताजी से जुड़ाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। चर्चा है कि ये कदम नेताजी के सम्मान में उठाया गया है, लेकिन इसका असर बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच पड़ सकता है। सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई है, वहीं बीजेपी ने इसे अपर्णा यादव की व्यक्तिगत श्रद्धांजलि बताया है। इसके अलावा इस बड़े होल्डिंग के साथ ही बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क पर मुलायम सिंह यादव की जयंती से संबंधित छोटे पोस्टर और होल्डिंग भी लगवाए गए हैं, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ अपर्णा यादव की तस्वीर साफ नजर आ रही है। यानी पूरी तैयारी के साथ नेताजी की 85वीं जयंती मनाने की तैयारी है, और इसमें सपा का दामन छोड़ चुकी अपर्णा यादव भी शामिल होंगी क्या, इसके कयास लगने शुरू हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव तकरीबन 2.5 साल पहले अखिलेश यादव से बगावत करते हुए बीजेपी में शामिल हुई थी। कई बार मोदी और योगी की तारीफ कर चुकी अपर्णा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम कर किसी को चौंकाया तो नहीं था, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर था कि क्या बीजेपी अपर्णा को मुलायम परिवार के खिलाफ खड़ा कर सियासी लाभ लेने के बारे में सोचेगी। समय के साथ इस सवाल का जवाब मिला जब पता चला कि अपर्णा ने अपनी ओर से खुद ही क्लियर कर दिया है कि वो न सिर्फ मुलायम परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनके खिलाफ प्रचार से भी दूरी बनाए रखेंगी। शायद यही कारण है कि बीजेपी को उनकी उपयोगिता और भूमिका अपनी पार्टी में क्या होगी, इसे सोचने में बहुत देर लग गई। पार्टी में शामिल होने के 2 साल बाद बीजेपी ने उन्हें लगभग 2 महीने पहले इसी साल सितंबर में पहली बार बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गईं। मगर अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो बीजेपी और सपा के बीच नाक का सवाल बन चुके हैं, ऐसे में अपर्णा यादव का मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना किसी को हजम नहीं हो रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।